और इसके बाद खबरें विस्तार से। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिव बारात के दौरान हुआ बड़ा हादसा। करंट की चपेट में आने से 14 बच्चे झुलसे। घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोटा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोटा से इस वक्त की अहम जानकारी। शिव बारात के दौरान हुआ बड़ा हादसा। शिव बारात के दौरान हुआ बड़ा हादसा। घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा। करंट के संपर्क में आने से झुलसे 14 बच्चे। शिव बारात के दौरान हुआ बड़ा हादसा। करंट की चपेट में आने से 14 बच्चे झुलसे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। झारखंड में गृह विभाग के द्वारा 5 मार्च 2024 को निकाले गए ट्रांसफर ऑर्डर से नाराज झारखंड पुलिस सेवा के एक अफसर ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है। अपना ट्रांसफर होने से एसडीपीओ साजिद जफर इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इस्तीफा देने से संबंधित एक पोस्ट साझा कर दिया। एसडीपीओ साजिद जफर के द्वारा तबादले को लेकर किया गया ये पोस्ट चर्चा का विषय बना है। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के कहने के बाद सोशल मीडिया से पोस्ट हटा लिया गया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि तबादले का अन्यायपूर्ण फैसला देखकर मैंने नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। जीवन नौकरी से बड़ा है, न्याय की जीत होनी चाहिए। जय हिंद। ये दर्द है गिरिडीह जिले में पदस्थापित झारखंड पुलिस सेवा जेपीएस के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का। तो एसडीपीओ साजिद जफर ने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट साझा करके इस बात की जानकारी दी थी कि ट्रांसफर से तंग आकर वो नौकरी से इस्तीफा देना चाह रहे हैं। अन्यायपूर्ण ट्रांसफर की यहां पर बात की गई है। एसडीपीओ साजिद जफर के इस्तीफे को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के दखल देने के बाद में पोस्ट को जरूर हटा लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीनियर ऑफिसर इस कदर जब ट्रांसफर से परेशान है तो बाकी तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों का क्या हाल होगा। पोस्ट पढ़ना चर्चा का विषय। एसडीपीओ साजिद जफर देंगे इस्तीफा। तबादले से नाराज हैं पुलिस अधिकारी। एसडीपीओ साजिद जफर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर दी इस बात की जानकारी। साफ तौर पर लिखा कि जीवन नौकरी से बड़ा। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से एसडीपीओ साजिद जफर के इस्तीफे की खबर सोशल मीडिया पर सामने आई है और ये चर्चा का विषय बनी हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? अब क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? जी देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार सरकारें जो हैं पुलिस पदाधिकारी से लेकर के तमाम अधिकारियों को ट्रांसफर तबादला हो जा रहा है। ऐसे में 1 महीना पहले पूर्व ही जो साजिद जफर जी हैं, जो गिरिडीह के एसडीपीओ हैं, उनकी गिरिडीह में उनका तबादला हुआ था। और उसके कुछ ही दिन के बाद है, ये 5 मार्च की घटना है और ये फिर ये जो उनकी तबादला फिर लगभग 2-3 दिन पहले उनको फिर बोकारो कर दिया गया था। और उससे वो परेशान होकर के उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उसने भड़ास निकाली कि मैं इन तमाम चीजों से परेशान हूं और ऐसे में न्याय की यात्रा के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तमाम चीज उसके बाद लगातार उस पर चर्चा हो रही थी और हालांकि अधिकारियों के बाद उन्होंने बाद में पोस्ट उसको हटा दिया गया, लेकिन फिर वो यहाँ बात तक नहीं रुकी। फिर उन्होंने इस बात को लेकर के, इस्तीफे की बात को लेकर के सोशल मीडिया पर उन्होंने टैग किया। तो लगातार इस देखिए विवादित को लेकर के ये झारखंड ये तबादले का जो ये प्रकरण है लगातार विवादित रहा है। ऐसे में चूंकि जो अधिकारियों को जो ट्रांसफर नियत संगत होना चाहिए,
क्योंकि पिछले दिनों ने चुनाव आयोग ने यह बात स्पष्ट कहा था कि जो अधिकारी लगातार 3 वर्षों से अधिक अपने क्षेत्र में है और उनको उस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा क्षेत्र में उनको तबादला कर दिया जाए। तो ऐसे में उनकी कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर हुई थी, ऐसे में तबादला फिर हुआ, मतलब 1 महीने के अंदर दूसरा तबादला हो जाना, यह निश्चित रूप से सवाल की सरकार की जो कार्रवाई की सवालियां बिल्कुल खड़ा करती है। तो ऐसे में चूंकि लगातार इस प्रकार की चूंकि ये सजीव यही नहीं है बल्कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो अभी बात वो सामने खुल कर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस बात को तबादले को लेकर के परेशान है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से एक्स पर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया था, उस पोस्ट को अब हटा लिया गया है, लेकिन इस्तीफे की जो जानकारी दी थी, अब इस पूरे मामले में क्या वरिष्ठ अधिकारियों ने दखल दिया है? कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, उनके जो सीनियर अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन पर ये बात कही जा रही है कि इस प्रकार से आपको सोशल मीडिया पे आपको ये नहीं आनी चाहिए, जो भी बात है वो फॉर्म पे रखनी चाहिए। ये निश्चित रूप से सही है, जो अधिकारी हैं वो और राज्य के एक पुलिस अधिकारी हैं, तो ऐसे में उनको सोशल मीडिया पर किसी बात को रखना ये निश्चित रूप से गैर कानूनी के तौर पर हो सकता है, लेकिन किसी की भी आज़ादी है और उनकी अपनी एक स्वेच्छा है। लेकिन ऐसे में वो चूंकि अभी तक विभाग ने कार्रवाई नहीं की है, लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो एक्टिविटीज हैं वो इस बात को लेकर के नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। और आपने पिछले दिन देखा होगा कि इसके तबादले को लेकर के वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके लेकर के विरोध प्रदर्शन किया था। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, साथ ही साथ इस्तीफे की बात सामने आई है, क्या इस्तीफे को मंजूर किया गया है विभाग के द्वारा? जी नहीं, अभी तक ये इस बात को लेकर के बड़ी पदाधिकारी क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति में है और इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अभी तक पुलिस मुख्यालय ने नहीं किया है। लेकिन ये जो इन्होंने अल्टीमेटम जो पिछले दिनों कल ही अपने अल्टीमेटम दिया है कि अगर हमारे तबादला पर इस बात पर विचार नहीं किया जाता है तो हम इसके लिए न्याय यात्रा निकालेंगे। यानी वो गिरिडीह में प्रस्थापित हैं और वो गिरिडीह से पैदल चल करके वो रांची में आके पहुंचेंगे और वो उसकी इस्तीफा देंगे और उनके साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। गाजियाबाद में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गाजियाबाद के प्राचीन श्री दूधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में कई किलोमीटर तक की लंबी कतारें भक्तों की देखने को मिल रही है ताकि शिव जी को जलाभिषेक किया जा सके। वहीं इंडिया वॉइस ने श्रद्धालुओं से की खास बातचीत, आपको सुनाते हैं। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गाजियाबाद के श्री प्राचीन दुधेश्वर मठ महामंदिर में। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि भक्तों का जो एक जन सैलाब है वो उमड़ चुका है। लगातार यहाँ भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है और भक्त अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम मंदिर में जा सके और अपने शिव आराध्य का दर्शन कर सके। अगर हम बात करें यहाँ लंबी कतारों में जो भक्त खड़े, उनसे जानना चाहेंगे कि आप कब से खड़े हैं? कब से खड़े हैं आप? बस 5 बजे से। आप थके नहीं है? थके तो है। क्या मनोकामना लेकर आए आप? कुछ नहीं, बस सब अच्छे से बाकी खुशी रहे बस। कब से आ रहे हैं आप यहाँ मंदिर में? 3 साल हो गए मुझे। लगातार यहाँ भक्त सुबह से 4 बजे से खड़े हैं अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कि ताकि वो जलाभिषेक कर सके अपने शिव आराध्य पर। और यहाँ पर बच्चे भी, छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। कब से आए हो? सुबह से ही आए। थके नहीं हो? किसके साथ आए हो? मम्मी। लगातार बच्चे भी अपने माता पिता के साथ यहाँ अपने शिव आराध्य भगवान भोले शंकर के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। आपको बता दें बच्चे जो है उनका एक जज्बा है, जोश है। इतने घंटे खड़े होने के बाद भी अपना आपको थकावट महसूस नहीं कर रहे हैं। और लगातार मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में किस तरीके से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और अपने शिव आराध्य पे जल चढ़ाने के लिए दंडवत नमस्कार करते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे। और हम अपने सहयोगी से कहना चाहिए कि लगातार देखिए कितना जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार अगर आपके कैमरे की नजर जहां तक जाएगी वहां तक भक्त दिखाई देंगे। आज पूरा गाजियाबाद शिव में भक्ति में डूब चुका है। लगातार यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। जिस तरीके से आज गाजियाबाद में जो देखा जा रहा है भक्तों का, उनका भी एक जज्बा है कि आप किसी तरीके से मंदिर में दर्शन कर सके और भगवान को जलाभिषेक कर सके। और कुछ यहाँ युवतियां भी है जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आई है। कब से खड़े आप लाइन में? 4 बजे से। 4 बजे से। क्या मनोकामना लेकर आई है? पहली बार आप आए हो? नहीं, दूसरी बार आए हैं। कहाँ रहते हो आप? विजयनगर।
भक्त लगातार यहाँ के आसपास, आपको बता दें जो गाजियाबाद के जो आसपास के जो इलाके वहां से भक्त लगातार सुबह रात के 12 बजे जब से जलाभिषेक हुआ अपनी लंबी कतार में खड़े हुए, और महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं, अपनी कोई ना कोई मनोकामना को लेकर यहाँ पर आ रही हैं। और हम जानना चाहेंगे यहाँ एक कब से आ रही हो आंटी? हम भैया 4 बजे तक खड़े हैं। 4 बजे से 4 बजे खड़े तक खड़े हैं। हाँ, पहली बार आए हो क्या? नहीं, हम तो हर बार आते हैं। हर बार आते हैं। इच्छा लेकर आए होंगे। डेली भी आते हैं, हम डेली आते हैं मंदिर पर। क्या मान्यता है इस मंदिर की? बढ़िया मान्यता अच्छी है, सबकी मनोकामना पूरी होते हैं, भोले बाबा सबकी करते हैं। जैसे कि यहाँ महिलाएं कह रही हैं कि भोले बाबा बहुत ही भोले हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हम लगातार कई सालों से इस प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, ये जो प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ महामंदिर है, वो इसकी एक पुरानी कथा में बताया जाता है कि 550 साल पहले यहाँ पर जो रावण के पिता थे विश्वा, यहाँ पूजा करने के लिए आते थे और स्वयं भू यहाँ शिव जी के प्रकट हुए थे, जिसके बाद से ही 550 साल से यहाँ पर शिवलिंग की पूजा होती है। भक्त लगातार गाजियाबाद में आज महाशिवरात्रि की पर्व पर लंबी लंबी कतारों में कई किलोमीटर तक, आपको बता कई किलोमीटर 5 से 6 किलोमीटर तक लंबी कतारों में भक्त यहाँ पर शिव जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। महाशिवरात्रि पर जिले के सभी प्राचीन शिव मंदिरों पर सुबह से बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए लगी शिव भक्तों की लंबी कतारें। अमेठी के जगेश्वरन धाम, प्राचीन झारखंडेश्वर, तपेश्वर, बिलेश्वर धाम, जहां सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई थी। श्रद्धालुओं ने हाथों में बेलपत्र, धतूरा व गोमती नदी से जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। वहीं सुबह से ही मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सुरक्षाकर्मी तैनात नजर आए। इंडिया वॉइस ने श्रद्धालुओं से की खास बातचीत, सुनिए। महाशिवरात्रि का देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां शिव भक्तों की काफ़ी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। आज के दिन की मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बाद यह उत्सव मनाया जाता है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में जो पुरुष है, जो माताएं बहनें हैं, वो मंदिरों में, भगवान शिव की मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। और आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं अमेठी के जगेश्वरन धाम में, जहां पर आप देखेंगे कि पूरी भीड़ जो है वो मंदिर के लिए जा रही है, जहां पर लंबी कतारें आपको देखने को मिल रही हैं। और ये लंबी कतारें भगवान शिव पर जलाभिषेक के लिए हो रही हैं। साथ ही साथ इस जगह पर आपको बता दें कि एक मेले का भी आयोजन किया गया है, जहां पर दर्शन पूजन के बाद जो शिव भक्त हैं वो मेले का भी लुत्फ उठाएंगे। ऐसे में हमारे साथ यहाँ के जो मंदिर के पुजारी जी हैं, वो पुजारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ आज के दिन की विशेष महत्व है। गुरु जी, आज के दिन की क्या कुछ खास महत्व है? महाशिवरात्रि का पर्व, बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का विवाह का पर्व है। ऐसा नहीं है। आज के ही दिन रात्रि में, जो कि आज का मुहूर्त 11:43 से 12:24 तक वह मुहूर्त रहेगा, जिस मुहूर्त में महाशिवरात्रि पर्व का महत्व है। आज के ही दिन रात्रि में भगवान ब्रह्मा और विष्णु भगवान भोलेनाथ का पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजन किए थे, अर्चन किए थे, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु को अपना आराध्य माने थे और गोलोक धाम दिए थे। यह पर्व वही है और ये आस्था का पर्व है। जैसे अभी 1 महीना पर्व बीता प्रयागराज का, माघ मकर गत रवि जब हुई, उसी प्रकार से आस्था का पर्व है। इस आस्था के पर्व में भक्तगण, श्रद्धालुगण अपनी आस्था का जल वह ध्यान करके करते हैं कि जिसको अभिषेक को भगवान विष्णु ने किया था। उसी गुरुजी, हम ये जानना चाहेंगे, आज जो पूजा की विधि है वो कब तक है और ये पूजा की विधि क्या है? इसकी विधि मात्र रात्रि में 11:45 से और 12:24 तक ही कुछ क्षण के लिए है, कुछ मिनट के लिए है या आधे घंटे के लिए है। अब समझ लीजिए कितना निकला, 11:45 से 12:24, पौने घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए मुहूर्त है। यही है। बाकी ये पर्व है। पर्व में मुहूर्त नहीं देखा जाता। जब पर्व सूर्योदय से शुरू हो जाता है, सूर्यास्त तक पर्व चलता है। पूरे टाइम तक 24 घंटे तक भगवान शिव का वास है। लोग अपनी आस्था का जलाभिषेक करें, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें, भगवान सबको पुष्पित करें, पल्लवित करें, सबकी बगिया पुष्पित रहे, पल्लवित रहे, जीवन समृद्ध में रहे,
कल्याणमय रहे। यही यहाँ से हम लोग बाबा जागेश्वर नाथ तो हम ये थे हमारे जो जगेश्वरन धाम के मंदिर के पुजारी थे, और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अमेठी के जो विधायिका हैं महाराजी प्रजापति जी, उनके सुपुत्र अनिल जी मौजूद हैं। उनसे भी आज बात करते हैं थोड़ा सा। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में आप महा जगेश्वरन धाम में मौजूद हैं, क्या कुछ कामना लेकर आज इस धाम में मौजूद? देखिए, ईश्वर से कोई कामना नहीं है, बस मैं अभी तो सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और जैसा कि आप जागेश्वर धाम जानते हैं, ये शिव का स्थान है। यहाँ हम जो सुने हैं, क्योंकि शायद हम बचपन से हमारे गांव के पड़ोसी है, तो हमारा पूरा पड़ोसी आस्था का प्रतीक होता है। और ये हमारा पूर्वज है, हमारे पिछले जन्म से जो भी हम शिव जी के भक्त हैं, हमारा पूरा परिवार भक्त है। और यहाँ पे हमने जो सुना है, जो हमारे पिताजी ने पूर्वजों ने बताया कि शायद यहाँ साक्षात भगवान अपने रूप में यहाँ पे दर्शन दिए हैं। तो ये आस्था का प्रतीक है, और यहाँ पे जो मनोकामना लेके आता है वो पूर्ण जरूर होता है। तो जैसा कि अभी जो यहाँ के भक्त हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, और इसी को लेकर यहाँ के जो अमेठी के क्षेत्रवासी हैं वो भारी संख्या में जगेश्वरन धाम पर दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। मैनपुरी महाशिवरात्रि के पर्व पर शहर के प्राचीन मंदिर चंदेश्वर महाराज हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही यहां दर्शन करने के लिए कतारों में नजर आए। मैनपुरी शहर के सबसे प्राचीन शिव मंदिर चंदेश्वर महाराज मंदिर पर आस्था का सैलाब आज देखने को मिला। महाभारत के समय पर पांडवों के द्वारा इसी शिव मंदिर में सभी पांडवों ने पूजा अर्चना की थी, और 150 वर्षों पुराना प्राचीन शिव मंदिर चंदेश्वर महाराज की पूजा अर्चना आज भी वहां पर की जा रही है। वहीं इंडिया वॉइस ने श्रद्धालुओं से खास बातचीत की। इस मौके पर आपको सुनाते हैं। भीड़ है, और चांदेश्वर महादेव की कृपा से पूरे नगर में शांति और सद्भाव का वातावरण है। और कितना पुराना मंदिर है ये? और ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। हमारे बाबा से लेके और भी सब लोग यहाँ आते रहे हैं। पहले 70-80 साल से हमारे बाबा यहाँ आ रहे हैं। तो लगातार आप आ रहे हैं पूरी फैमिली के साथ? लगातार हमारे परिवार के सब लोग यहाँ आते रहते हैं। आज कितनी भीड़ है, कितनी देख रहे हैं, कितनी संख्यावत लोग पहुँचे यहाँ पर? कम से कम यहाँ आधा किलोमीटर लंबी लाइन है, और लाखों लोगों के दर्शन शाम तक हो जाएंगे। प्राचीन शिवालय श्री चांदेश्वर महादेव मंदिर है। काफ़ी वर्षों पुराना ये मंदिर है, और मान्यता ऐसी है कि जो भी इस मंदिर पर श्रद्धा भाव से आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यहाँ तक कि मैंने भी अपनी मन को मांगी थी, वो मनोकामना पूर्ण हुई। रास्ता में 15 सालों से यहाँ प्रतिदिन सुबह भी आता हूँ, और सायकाल ही ये लाइव दर्शन भी लोगों को फेसबुक के माध्यम से कराता हूँ। आज का ये महापर्व, मान्यता यही है कि आज के दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था, और प्रकृति द्वारा ये उत्पत्ति भी आज के दिन ही शुभ संयोग ऐसा है। कोई भी जो कभी व्रत न रहता होगा वो भी आज के दिन व्रत रहेगा और मंदिर आएगा, क्योंकि लाखों की भीड़ इस मंदिर में लगती है। देख रहे हैं आप, और श्रद्धा पूर्वक सभी को भोलेनाथ के दर्शन गाँव से बाहर तक लाइन लगी हुई है। क्या आस्था रखता है भगवान? बहुत आस्था रखता है, बहुत पुराना मंदिर है। ये आस्था के कारण ही इतनी भीड़ होती है। सुनते हैं प्राचीन काल में भगवान के दौरान ही स्थापित की गई थी शिवलिंग, और ये नदी के किनारे स्थापित की गई है। नदी के किनारे। कौन सी नदी है ये शहर की अपनी? ईशा नदी है। तब से, और कब से आप आ रहे हैं मंदिर? कितनी सा वर्ष? लगभग 25-30 साल हो गए, 29 साल लगभग। सबकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, मैं तो यही मानता हूँ। श्री चांदेश्वर महादेव मंदिर है ये, और ये करीब 150 साल पुराना है। कितने श्रद्धालु सुबह से कितने बजे प्रोग्राम? यहाँ पर करीब शाम तक 50,000 आदमी दर्शन करने आता है। किस तरीके का भगवान का श्रृंगार वगैरह का आयोजन किया? श्रृंगार वगैरह पूरा भव्य श्रृंगार होता है, और शाम को रात को 4 अभिषेक होते हैं, और पूर्ण रूप से प्रसाद खीर का प्रसाद बढ़ता है, और आलू का यहाँ विशेष प्रसाद होता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।